जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी का ये विशेषाधिकार है कि वो नियमों से परे जाकर भी अपने भक्तों को बहुत कुछ दे डालते हैं। ये हनुमान जी का विशेषाधिकार है। उसी प्रकार से भक्तों के भी कुछ अपने विशेषाधिकार हैं कि भक्त चाहे, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो ईश्वर को भी अपने पास बुलाकर अपने प्रारब्ध को बदलवा सकते हैं, मिटा सकते हैं, अपने दुखों का अंत करा सकते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज जो श्री हनुमान जी के ही प्रतिरूप माने जाते हैं, साक्षात हनुमान जी ही माने जाते हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। हनुमान जी की ही भांति अपने जीवन काल में भी, यानी देह लीला जब चल रही थी तब भी और आज भी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसी लीलाएं हैं जिनको पढ़ने सुनने के बाद बाबा जी के प्रति ये भक्ति बढ़ जाती है और भक्तों को भी अपनी भक्ति पे भरोसा बढ़ जाता है कि भक्ति की शक्ति से वो ईश्वर को भी विवश कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं और अपना कहा मनवा सकते हैं, अपने मनोरथ सिद्ध करा सकते हैं। बाबा जी अत्र तत्र घूमते रहते थे। एक बार की बात है, हल्द्वानी में बाबा जी थे। हल्द्वानी में एक जगह है देवी ऑयल मिल्स। देवी ऑयल मिल्स में बाबा जी अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। इसी बीच एक युवक दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। बाबा जी से पहले से उसका कोई परिचय नहीं था, कभी उसने बाबा जी का दर्शन भी नहीं किया था। दरवाजे पे आके खड़ा हो गया और उसने कहा कि महाराज जी आपसे बात करनी है। बाबा जी ने पूछा कि क्या बात है। तो उस युवक ने कहा कि महाराज मेरा भाई बहुत बीमार है, वो आपका दर्शन चाहता है, वो बचेगा नहीं, उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा है कि बाबा नीम करोली जी महाराज के दर्शन हो जाए, बस यही उसकी अंतिम इच्छा है। तो बाबा ने कहा कि उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है, हम भला क्यों जाए, हम तो उसे जानते तक नहीं, हम उसे नहीं जानते, तुम जाओ यहाँ से। हताश निराश वो युवक वहां से चला गया। भक्तों को भी कुछ बातें समझ में नहीं आई, लेकिन भक्तों ने खुद को समझाया, मनाया कि इस बाबा से तो युवक का कोई परिचय है नहीं, ना ही उसके भाई को बाबा जानते हैं, ना ही कोई भक्ति का संबंध है। ऐसा ही कोई आ जाए और किसी संत महापुरुष से कहे कि वो चलें उसके साथ, उसका कोई स्वजन बीमार है और संत चलने लगे, ऐसा नहीं होता। भक्तों ने भी खुद को मनाया और फिर अगले दिन बाबा जी जब बैठे हुए थे, वो युवक पुनः आकर खड़ा हो गया और कहा कि बाबा जी मैं फिर से आपके सामने आया हूँ और उसका जो भाई है वो बीमार है। मैं मामूली सा मास्टर हूँ, शिक्षक हूँ एक स्कूल में, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने भाई का इलाज करा सकूं, वो अंतिम अवस्था में है, लेकिन वो आप ही का नाम जप रहा है, वो आपका भक्त है। आप नहीं मिले हैं उससे, लेकिन वो आपकी महिमा से वो परिचित है, आपका ही नाम ले रहा है और कह रहा है कि बस अब एक बार बाबा के दर्शन हो जाए, उसकी अंतिम इच्छा है, तो उसके बाद वो अपने प्राण त्याग देगा। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, हम आ जाएंगे, तुम जाओ। फिर वो युवक चला गया। इस बार जो भक्त बैठे थे उन्हें लगा कि बाबा जी ने बहला के उसको हटा दिया है, उसको टाल दिया है, क्योंकि बाबा जी ने ना कोई एड्रेस पूछा नहीं, ये नहीं पूछा कहाँ रहते हो, कितने दूर है यहाँ से, कब हम आए, ऐसी तो कोई बातें बाबा ने की नहीं। तो भक्तों ने समझा कि बाबा ने टरका दिया, उसको बहला दिया, वो उसको भगाने के लिए, उसको हटाने के लिए बाबा ने ऐसा कह दिया है। लेकिन बाबा ठहरे। जब एक बार बाबा कहते हैं किसी को, या सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अगर कोई बाबा को पुकार ले, भले ही वो मिला ना हो, दर्शन ना किया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं कि हम अभी कैंची धाम या बाबा नीम करोली के आश्रम जाकर उनका दर्शन नहीं कर पाए हैं। भले ही ये दर्शन ना हुआ हो, लेकिन भीतर एक पुकार है, एक दर्शन की चाहत है, उत्कंठा है, एक आस है, एक प्यास है मन में, तो उससे भी काम बन जाता है। तो उस रोगी व्यक्ति ने बाबा का कभी दर्शन नहीं किया था, महिमा जानता था, महिमा सुना था उसने,
आसपास के लोगों से, हल्द्वानी की बात है। तो इसलिए उसे लगा था कि बाबा जी के एक दर्शन कर ले, और ये भी उसकी ऐसी इच्छा नहीं थी, क्योंकि आगे जाकर के स्पष्ट होगा कि वो निरोगी हो जाए। बस उसकी इच्छा ये थी कि अंतिम दर्शन हो जाए और फिर अपने वो प्राण त्याग दे। युवक चला गया। कुछ ही देर के बाद बाबा जी चल पड़े, लंबे लंबे डग भरते हुए निकल पड़े। हल्द्वानी के सड़कों से निकलते हुए अकेले चलते गए। कुछ उनके भक्त उनके साथ साथ लग गए। कंकरीले रास्ते से होते हुए, पगडंडियों से होते हुए आखिरकार उस व्यक्ति के, ये लिखा है बच्चन सिंह जी ने इसमें बाबा नीम करौड़ी के अलौकिक प्रसंग में, कि पथरीले रास्ते को पार करते हुए बाबा भरी दोपहरी में उस भक्त के घर पे पहुंच गए। झाड़ियों के पास उसका घर बना हुआ था। एक मकान के पास आकर रुक गए और आवाज लगाई कि कोई है भीतर। तो भीतर से वही युवक निकल करके आया। देखा बाबा खड़े हैं। आश्चर्य का ठिकाना न रहा, खुशी का ठिकाना न रहा। उसके आंसू बहने लगे और उसने कहा कि बाबा, उसका भाई जो मरणासन है वो भीतर ही है, आप चलिए एक बार आप दर्शन दे दीजिए। बाद में पता चला कि उस व्यक्ति को टीबी हो गया था, क्षय रोग, और उस समय की बात है जब टीबी का इलाज लगभग नहीं ही था। कई लोग टीबी की चपेट में आ रहे थे, मर रहे थे। बाबा जी अंदर गए। बाबा जी का दर्शन पाते ही वो जो मरणासन व्यक्ति है, जो रोगी व्यक्ति है, रोने लगा, आंसू बहने लगे और उसने कहा कि बाबा, अब मुझे लग रहा है कि अब मैं शांति से मर सकता हूँ। महाराज, आपका दर्शन मिल गया, अब मैं शांति से मर लूंगा। कई बार संतों की वाणी समझ में नहीं आती। फिर बाबा ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, आप शांति से मर जाना। हालांकि अपेक्षा के बिल्कुल अलग था कि किसी संत का वचन ऐसा नहीं होता कि किसी रोगी को देख करके कहें कि हाँ शांति से अब मर जाना। लेकिन ये बाबा जी की लीला है। कई बार संतों के वचन समझ में नहीं आते। बाबा जी ने कहा ठीक है आप शांति से मर लेना, और कह करके फिर बाहर निकल गए। खैर, जो युवक बाबा जी को बुलाने गया था, उसने तो बस यही प्रार्थना की थी कि बाबा जी एक बार दर्शन दे दें। उसने ये तो चाहा ही नहीं था, उसकी कोई ऐसी आस भी नहीं थी कि उसका भाई बच जाएगा, क्योंकि टीबी लाइलाज उस वक्त बाबा जी ने दर्शन दे दिया। यही बहुत बड़ी कृपा है। इस भाव से वो था, इतनी ही कृपा कर दी है बाबा ने, ये कम नहीं है। इस भाव से भर गया था वो युवक, और साथ ही भर गया था वो युवक भी जो मरणासन था, कि बहुत कुछ मिला, बाबा के दर्शन हो गए। ये भाव से भर गया। कोई उलाहना, कोई शिकायत नहीं कि बाबा आए और उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम स्वस्थ हो जाओगे। कोई उलाहना नहीं, बल्कि भक्ति भाव से भरा हुआ मन। और वो जो युवक है बाबा को छोड़ने के लिए आगे बढ़ा। थोड़ी दूर आगे वो बढ़े तो फिर उसके बाद 3-4 गधे रास्ते में चल रहे थे। तो बाबा जी ने उनके मालिकों को बुलाया और कहा कि तुम लोग सुनो, 20 रुपए लो। तो उस युवक के पास 20 रुपए नहीं थे। जो भक्त साथ चल रहे थे उन लोगों ने 20 रुपए की व्यवस्था की और उन गधे के मालिकों को दिया। और बाबा ने कहा कि 20 रुपए लो और 3-4 दिनों तक गधी का दूध इसके भाई को जा करके देना। और इस युवक से कहा कि ये मत कहना कि ये गधी का दूध है, कहना दवा है, पी लेना। और उसके बाद जो गधे के मालिक थे वो बड़े प्रसन्न हुए कि 20 रुपए की व्यवस्था हो गई है। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। और फिर बाबा जी वहां से चले गए। उन गधे के मालिकों ने गधी का दूध पहुंचाना वहां शुरू कर दिया। 3-4 दिन उस युवक ने पिया और उसके बाद वो स्वस्थ होने लगा। आश्चर्यचकित घटना घटी। जो मरणासन था वो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा लौटने लगी। जो टीबी रोग था वो दूर हो गया और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तो बाबा जी ने यहाँ पे ये बताया लोगों को कि इस जगत में जो भी, इस चराचर में जगत में जो भी जीव दिखाई दे रहे हैं, मूलतः सब एक ही है। अलग अलग स्वरूप जीवों ने धारण किया है। गधा हो, घोड़ा हो, कोई भी हो, सबके प्रति एक दया भाव होनी चाहिए। तो गधी के दूध पीने से टीबी ठीक हो जाएगा, इसको ये वैज्ञानिक धरातल पे देखा जाए तो इसका कोई संबंध नहीं है कि किसी को गधी का दूध पिला दिया जाए उसका टीबी ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि जो व्यक्ति मरणासन था वो जी उठा, उसका रोग दूर हो गया, वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। तो अलौकिक लीलाएं हैं। कई बार ये जो कृपा है, संतों के जो दर्शन है, संतों का आशीर्वाद है, ये समझ से परे होता है। लेकिन भक्तों का विश्वास जब गहरा हो जाता है, पुकार जब भीतर उठती है,
तो वही संत जब कृपा करते हैं तो वैज्ञानिक कसौटी पे इसको कसना बड़ा मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति इस चमत्कृत कर देने वाली घटना से अभिभूत हो जाता है। तो बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे हैं कि आज भी जो उनके भक्त हैं, सिर्फ दर्शन की इच्छा एक लालसा मन में आ जाए तो उनके समस्त कार्य सिद्ध होने लगते हैं। जीवन के सभी संकटों का निराकरण हो जाता है। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी अगर चाहें तो संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं हो सकता। यानी सब संभव है हनुमान जी की कृपा से। जय सिया राम।